सोचिए आप एक मेले में गए हैं और निशानेबाजी करने का सोच रहे हैं। निशानेबाजी जो कि बैलून वगैरह लगा रहता है और आपको बोला जाता है कि इससे निशाना लगाइए तो ये प्राइज मिलेगा। अब आप राइफल अपने हाथ में उठाते हैं, राइफल या गन, और आप लगातार कोशिश करते हैं कि वो बैलून फूट जाए या फिर वो चीज जहाँ निशाना लगाने के लिए बोला जा रहा है वहां निशाना लग जाए। आप 5 6 7 8 बार ट्राई करते हैं लेकिन वो चीज पे निशाना नहीं लगता। फिर सामने से एक भिखारी आता है। तो भिखारी आपसे बोलता है कि सर मुझे एक बार दीजिए, मैं कोशिश करूं। आप उसके हालात देख कर कहते हैं कि ये क्या ही करेगा। आप उसे थमा देते कि चलो ले लीजिए। फिर उसके बाद जो निशाना आपसे 7 8 10 बार में नहीं लगा, उसने मात्र एक बार में लगा दिया। अब सब बोला चलो तुक्का है। लेकिन इसके बाद फिर बोला गया कि जो मतलब शॉप लगाया था उसने कहा कि इस पे लगा के दिखाइए। फिर शॉप वाला बोलते हैं कि यहाँ निशाना लगाइए, वहां निशाना लगाइए, और वो भिखारी लगातार सटीक निशाना, अचूक निशाना लगाया जा रहा था, मानो कि कोई एक निशानेबाज हो। आखिर वो भिखारी था कौन? आखिर उस भिखारी को इतना अच्छा निशाना आता कैसे था? अब जान के चौंक जाएंगे। वो भिखारी कोई आम इंसान नहीं था, वो इंस्पेक्टर था। लेकिन सवाल ये कि अगर वो इंस्पेक्टर है तो फिर वो भिखारी कैसे बना? क्या कोई ऑपरेशन में है, कोई अंडरकवर एजेंट टाइप का वर्क कर रहा है? तो सवाल का जवाब है नहीं, वो कोई अंडरकवर एजेंट के तौर पे काम नहीं कर रहा है, वो भिखारी बन चुका है। जी हाँ, आज की हमारी जो कहानी, वो कहानी है मनीष मिश्रा के ऊपर, जो कि एक ऐसा ही इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से भिखारी बनने तक का क्या सफर रहा, और ऐसी क्या मजबूरियां, ऐसी क्या चीजें है कि वो भिखारी बन गए। ये मैं आज हैरान कर दूंगा कि आपको कहानी सुनाऊंगा। तो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और इतनी सच्ची घटना लेके सामने आ चुका हूँ। दरअसल की कोई कहानी घटना नहीं है, लेकिन एक कहानी है जो कि आपको बहुत सोचने पर मजबूर कर देगी। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ आप आपका परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी की ओर शुरू करते हैं। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है एमपी के ग्वालियर की। साल 2020। साल 2020 में एमपी के ग्वालियर में चुनाव चल रहे थे। तो चुनाव चलते चलते मतगणना का दिन जो होता है वो तारीख थी 10 नवंबर साल 2020। 10 नवंबर साल 2020 एमपी के ग्वालियर में मतगणना हो रही थी। सुबह से तमाम अधिकारी, तमाम ऑफिसर और तमाम लोग बेचैन थे कि क्या रिजल्ट आएगा ये जानने के लिए। समय गुजरता है, 10 नवंबर 2020 को रात हो जाती। रात को लगभग 12 1 बजे के समथिंग रिजल्ट आता। फिर तो सभी लोग चैन की सांस लेते और अपने अपने घर निकलते। वहीं पे दो डीएसपी थे। एक डीएसपी का नाम था रत्नेश और दूसरा का नाम था विजय। दोनों डीएसपी भी अपने अपने घर के लिए निकलते, एक गाड़ी में, एक ही गाड़ी में। जब वो निकलते, कुछ लोग अपनी गाड़ी को बढ़ाते तो उनकी जो लाइट होती है वो किसी शख्स पे जाके रुक जाती। मतलब जो गाड़ी की लाइट होती, जब किसी इंसान पे जाके रुकती तो वो इंसान छुप जाता। अब ये सोचते क्या कि वो इंसान कौन था जो लाइट से छुप गया, आखिर माजरा क्या है? तो कुछ लोग आए करके गाड़ी को रोकते और एक अपने कांस्टेबल को भेजते कि जाके देखो वो कौन था। कांस्टेबल जाता, उसे देखता और फिर वापस आके बोलता कि सर छोड़िए ना, ये एक भिखारी है। और वो ऐसे ही लगा डर गया होगा इसलिए वो मतलब छुप गया। लेकिन सर एक बात है कि उसे ठंड काफी लग रही है। ये बात जैसे ही दोनों डीएसपी सुनते, कहते कि हमें कुछ करना चाहिए, एक दूसरे से बात करते। फिर दोनों अपने अपने दरवाजे खोल के बाहर निकलते और उस भिखारी के पास जाते हैं। वही एक डीएसपी जो थे उन्होंने एक जूता दिया, दूसरे डीएसपी जो थे उन्होंने एक जैकेट दिया ताकि वो ठंड से बच सके। देखिए, जैसे ही वो लोग देते हैं तो वो जो भिखारी था वो कहता है कि रत्नेश, थैंक यू सो मच, कैसे हो, क्या हालचाल। ये शब्द, ये लाइन सुनते ही डीएसपी के कानों में जैसे ही पड़ी, वो हैरान हुए कि मुझे कैसे जानता है। फिर वो बताता है कि मुझे भूल गए, मैं मनीष मिश्रा। फिर उनके मतलब जो रत्नेश डीएसपी थे वो सोचते कि अरे ये तो कहीं नाम सुना हुआ है, ये सारा हमारा कोई पुराना दोस्त रह चुका है। तब थोड़ी सी बातचीत होते तब पता चलता है कि ये उनका वो दोस्त है जो कि इनका एक समय में बैचमेट रह चुका है। साल 1999 की बात है। इसके बाद वो जो पुलिस वाला था, वो लोग बोलते कि एक काम करो, चलो हमारे साथ, क्योंकि विजय जो था वो कह रहे थे कि अगर आपका दोस्त है तो चलिए इन्हें ले जाते हैं साथ में घर। तो दोनों डीएसपी ने कई बार बोला कि चलिए हमारे घर, हमारे साथ चले रहिएगा। तो वो जो भिखारी था वो नहीं मानता, वो जाने को तैयार नहीं होता। वो लोग कई बार बोलते, कई देर तक मनाते, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, वो साथ जाने को तैयार नहीं। तो वहीं पे जो एक कांस्टेबल था उन लोगों के साथ, वो कहता है कि सर क्यों ना यहाँ पे एक एनजीओ है, एनजीओ वाले के हवाले से कर दे और इनका इलाज करवाया जाए।
क्योंकि मानसिक तौर पे क्लियर पता चला था वो स्वस्थ नहीं है। अब एनजीओ के वहां पे जो कुछ एनजीओ थे उसको कॉल किया जाता है, कुछ अधिकारियों को बुलाया जाता है, फिर इनके इलाज के लिए उन्हें भेज दिया जाता है कि अच्छे से इलाज हो। लेकिन सवाल ये कि ये जो भिखारी थे वो कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे, वो एक शूटर एक्सपर्ट थे, शूटिंग एक्सपर्ट। ये जो थे वो इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर से फिर इंस्पेक्टर बने। लेकिन सवाल ये कि इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के बाद वो भिखारी कैसे बने। जब ये बात सोशल मीडिया पे आई, तमाम चीजें सोशल मीडिया पे आई, तो ये एक सभी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू किया। जब पता चला कि ये ऐसे हालात में है, तो जो भी मनीष मिश्रा यानी कि जो इंस्पेक्टर थे, उनके जितने भी बैचमेट थे सभी उनसे एक एक करके मिलने आने लगे। आखिर माजरा क्या है पूरा, तो देखिए यहाँ से ये कहानी पहुंच जाती है लगभग ना उस समय साल 2005-10 में। वो कैसे वो मैं बताता हूँ। दरअसल कहानी कुछ ऐसे है कि साल 99 में रत्नेश और वो जो मनीष मिश्रा थे वो दोनों बैचमेट थे। एक ही साथ मतलब पढ़ते थे, लिखते थे, तमाम चीजें एक ही साथ दोनों की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग होने के बाद दोनों की जॉब लगी। जॉब में एसआई का पोस्ट मिलता है मनीष मिश्रा को। मनीष मिश्रा एसआई की पोस्ट करे थे और सभी चीजें इनके जीवन में सही चल रही थी। समय गुजरता है, एमपी में एसआई वो पोस्टेड हो चाहते हैं, सब कुछ सही चलता है। कभी कभी इन आगे बढ़ते साल समय गुजरता तो इन्हें कोई कोई थानों में इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलता, क्योंकि कोई कोई थाना होता है जहाँ पे एसआई नहीं होते, डायरेक्ट इंस्पेक्टर होते हैं। तो वहां पे इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलता है, ये इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो ये इनका जीवन सब कुछ सही चल रहा था, खुशी मंगल, साल 2005 तक। साल 2005 तक सभी चीज सही चली। तो ये अचानक से इनका मानसिक स्थिति खराब होने लगा। अचानक से मानसिक स्थिति खराब होने लगा। ये ड्यूटी के वजह वो घर पे ज्यादा रहने लगे। इनके परिवार की बात करो तो इनका फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छा रहा है। इनका फैमिली बैकग्राउंड में इनके चाचा और पिता एसपी पोस्ट से रिटायर हैं। इनका भाई वो भी पुलिस लाइन में एक अच्छे पद पे। इनकी जो चचेरी बहन वो भी एक विदेश में कोई मतलब दूतावास में कोई अच्छे पोस्ट पे है। लेकिन जब अचानक से सब कुछ सही होते हुए अचानक से साल 2005 में इनका जो मानसिक स्थिति था वो बिगड़ने लगा। वो ड्यूटी पे जाने के बजाय घर पे रहना पसंद करने लगे। समय गुजरा, इनका इलाज करवाया गया, क्योंकि अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, सभी लोग नॉलेजेबल थे। समय गुजरता गया, इलाज होता गया साल 2010 तक। लेकिन साल 2010 तक वो कुछ सुधरे नहीं। इधर बीबी ने भी डाइवोर्स दे दिया। समय थोड़ा गुजरा, फिर एक दिन घर से निकल गए। घर से निकल के एक नॉर्मल व्यक्ति, एक भिखारी की तरह जीवन गुजारने लगे। कई बार इधर जाके कभी वहां जाके भीख मांगते हैं, कई बार जान पहचान वालों से भीख मांगते हैं, लेकिन वो नहीं पहचान पाते क्योंकि इनका हुलिया बदल चुका था। हालांकि कई बार इनके परिवार ने वापस भी लाया इन्हें, लेकिन अब ये वापस वहां पे रहते नहीं थे घर पे। हो सकता है सोचते होंगे कि क्यों मैं बोझ बनूं इनके ऊपर, शायद इस वजह से वो दोबारा निकल जाते हैं। अभी इस वक्त एग्जैक्टली वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। इलाज उनका चला था, इलाज हो रहा था, लेकिन फिर वो निकल गए। देखिए कितना अच्छा खासा जीवन था। एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सभी पदों को उन्होंने संभाला, इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। क्या हो सकता है, क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है? क्योंकि ऑफिशियली अभी कोई जवाब इसका नहीं दिया गया है क्या हुआ क्या उनके साथ। तो उनका मानसिक स्थिति इस कदर बिगड़ा कि अच्छा खासा जॉब, अच्छा खासा परिवार के साथ उन्होंने अपने जीवन को इस तरह बर्बाद कर लिया या फिर बर्बाद हो गया। कई सवाल ये कहानी छोड़ के जाती है कि कैसे एक अर्थ से फर्श पे एक इंसान आ जाता है। क्या आपकी इस कहानी पे क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख के जाइएगा। मैं मिलूंगा एक सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और आपको वीडियो कहानी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को देखिए, तमाम तरह की कहानियां मैं सुनाता हूँ। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।